हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों ये हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। अभी तक हमारी कुल 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों, जिसमें हमने नियम और ट्रिक्स के बारे में भी सीखा है दोस्तों। और आज की इस न्यू क्लास में, क्लास नंबर 5 में, हम परसेंटेज के कुछ सवालों से अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे नियम और ट्रिक्स जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ये जो क्लास जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव की सभी में उपयोगी है दोस्तों। और जो आज के जो सवाल है वो थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न को भिन्न में व्यक्त करो। 16 सही 2/3%, 25%। हमें इन दोनों को भिन्न में व्यक्त करना। तो पहली वाली देखते हैं। पहली वाली करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, परसेंट है, परसेंट को हमें अगर भिन्न में व्यक्त करना है तो 100 से भाग करेंगे। लेकिन हमें जो ये मिश्र भिन्न, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो 16 3 48, 48 2 50, 50/3% आया। लेकिन अभी ये हमारा भिन्न नहीं है। अब भिन्न में बदलने के लिए हमें नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा। ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 का गुणा होगा, क्योंकि नीचे 100 का गुणा मतलब नीचे 3 है तो 100 का गुणा है, नहीं तो 100 से भाग होता है। तो 50 दूनी 100 बराबर 1/6। यही इसका उत्तर है। हमें भिन्न में व्यक्त कर दिया। अब दूसरा है हमारा 25%। 25% का व्यक्त करने के लिए सीधे सीधे इसमें 100 से भाग करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौको 100। उत्तर आया 1/4। आगे समझ में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जो कि है 270 का 80% कितना होगा। 270 का 80% मतलब 270 गुणा 80/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बस इसमें गुणा कर दीजिए। 8 7 56, 8 दूनी 16, 4 20 की 216। यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 5% का 4% कितने प्रतिशत है। 5% का 4% कितनी प्रतिशत है दोस्तों। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सवाल क्या कर, हमें जैसा कह रहे वैसे ही करना है। तो इस तरीके के सवाल में 5% का 4% कितने प्रतिशत है, मतलब 4% जो है वो 5% का कितने प्रतिशत है, इस तरीके से हल करेंगे। ए का कितना परसेंट, B% है। ये उस तरीके के सवालों में दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर परीक्षा में बैठा है, मान लीजिए 100 अंकों की परीक्षा है, पूर्णांक उसका 100, उसके 60 आते हैं, तो कितने परसेंट आए, तो 60/100 गुणा 100 ऐसे निकालते हैं, 60% आए। तो ऐसे ही इसमें 5% का 4% कितनी प्रतिशत है, मतलब 5% में 4% कितने प्रतिशत है। तो ये करेंगे, परसेंट से परसेंट हमारा कट गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया 80%। आगे समझ में। यही इसका उत्तर है। अगर परसेंट भी हटाओगे तो नीचे 100 का गुणा होगा, एक गुणा ऊपर जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 4/5 गुणा 100, यह है हमारा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखते जाइएगा दोस्तों। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब हमें चाहे किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, चाहे ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो हम इसको करेंगे, या तो इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, कितने प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए हम किलोग्राम को ही बदलेंगे, तो 1/1 किलोग्राम 1000 ग्राम गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा हमारा 1/10। अगर इसको हम अगर भाग देंगे तो 0.1 आएगा। तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.1%। यही इसका सही उत्तर है। आगे समझ में दोस्तों। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4 का 5% है। सवाल जैसा कह रहा है दोस्तों, हमें वैसे ही चलना है। 0.4 का 5% कितना है, तो 0.4 गुणा 5%। अब इससे अगर हम इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और परसेंट 4/10 आया, गुणा 5 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब 5 दूनी 10, ये 25 बार, 4 एकम 4, और ये 25, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 चौको 100। अब आया 1/4।
50। अगर इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताओ। तो 0.02, 0.02, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे समझ में, क्योंकि अगर हम 50 से अगर एक में भाग देंगे तो एक में तो भाग, जैसे ये है, एक में भाग देंगे तो एक में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 अभी नहीं जाएगा तो इसमें फिर 0 अब चला गया। आगे समझ में, 0.02, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.33, 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। मतलब इसको हमें प्रतिशत बनाना है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भागे है। अब इसको हम प्रतिशत, किसी भी संख्या को या किसी भी परसेंट को प्रतिशत में बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अब ये दशमलव से दशमलव कट गया, क्योंकि दोनों में 2 अंकों के बाद दशमलव है। 11 3 33, 3 का गुणा 100 में हो जाएगा 300%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि x के x% का मान 36 है, x के x% बराबर कितना है 36, तो x गुणा x बटे 100 बराबर 36, x गुणा x बराबर 36 गुणा 100, x गुणा x हो जाएगा x² बराबर 36 गुणा 100, तो x बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ गया तो अंडर रूट 36 का मान कितना होता है 6, और 100 का मान कितना होगा 10, तो उत्तर आया हमारा 60, x बराबर 60, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत है। 603 का 1/3 67 का, ये ऐसे 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत, ऐसे तो हल करेंगे। अब इसको हम काट देंगे, ये हमारे ऊपर रहेगी, क्योंकि 603 का 1%, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा पूर्णांक है, और ये हमारा क्या, ये हमारा प्राप्तांक है, ये हमारा पूर्णांक है, और ये हमें परसेंटेज निकालना है। 603 का 1/3 67 का कितनी प्रतिशत है, तो 3 दूनी 6, 201 बटे 67 गुणा 100। अब इसको हम काटेंगे, ये कटेगा इससे सीधे 3 बार कट जाएगा, 30 आते का ही, 30 18 2 20, तो यह हो गया हमारा 300, ये इसका सही उत्तर है। आगे समझो दोस्तों, 603 का 300%, 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत, आगे समझ में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या, माना संख्या बराबर क्या है x का 16%, ये हो गया x का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। सवाल जैसा कह रहा है हमें वैसे ही चलना है। संख्या बोली उसने, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह क्या होती है, स्वयं की संख्या प्राप्त होती है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 चौको 16 और 25, तो 4x अपॉन 25 प्लस 21 इक्वल टू x, तो 21 इक्वल टू x माइनस 4x अपॉन 25, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 21 इक्वल टू ये लासा लेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन 25, नहीं आया समझ में दोस्तों। अब 21 बराबर 25 में से 4 गए, 21x बटे 25, यही आएगा। अब 21 से 21 कट गया तो x बराबर कितना आया 25, यही इसका क्या है उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और जहाँ पर ना समझ में आ रहा तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जो कि है आज की हमारी वीडियो का लास्ट सवाल। आज के लिए दोस्तों 10 ही सवाल हैं, आगे वीडियो में बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा व्यस्तता थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, लास्ट है जो हमारा।
पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी पड़ेगी? इसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी। पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल की खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। यदि कोई संख्या a% से बढ़ती है या किसी वस्तु की कीमत a% से अगर बढ़ती है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उससे जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो a/100 + a × 100 बताया था। इसमें a हमारी परसेंट है तो वही करना है, 25/100 + 25 × 100। तो 25/125 × 100, 25 × 5 125 और ये 5 दूनी 10। आ गया हमारा कितना? 20%। यही हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों। और ये जो ट्रिक है दोस्तों मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैंने ट्रिक नंबर 4 में ये बताया था, किसी वस्तु की कीमत a% बढ़ती है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। या a की आय b से % अधिक है या b की आय से कितने % कम है। तो a/100 + a × 100। यही ट्रिक का हमने इसमें इस्तेमाल किया है दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।